हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन सीखना शुरू करेंगे। दोस्तों, पाइथन एक बहुत ही इजी, पावरफुल और बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। अगर वो प्रोग्रामिंग में एकदम नया भी है तो भी उसको आसानी से सीख सकता है। पाइथन आज हर जगह इस्तेमाल होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, हर जगह। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हम रोज़मर्रा के कामों में आपस में बात करते हैं और बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के साथ अगर हमें बात करनी होती है तो हम पाइथन, जावा, सी जैसी भाषाओं से बात करते हैं और उससे कंप्यूटर हमें समझ पाता है और हम उससे अपना काम करवा पाते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स और सिंटैक्स होता है और इसी तरह से पाइथन चूँकि पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका भी एक रूल्स और सिंटैक्स होगा। और दोस्तों, जो कोड हम लिखते हैं कंप्यूटर उसी कोड को एग्जीक्यूट करके काम करता है, जैसे कैलकुलेशंस, मैसेज दिखाना, मशीन को कंट्रोल करना, वेबसाइट चलाना, एट्सेट्रा। So let's talk about benefits of programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या बेनिफिट्स हैं? तो पहला बेनिफिट है कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर्स। हम अपने लॉजिक को कोड में लिख सकते हैं और कंप्यूटर उसी हिसाब से काम करता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑटोमेशन का। जो काम इंसान घंटों में करता है कंप्यूटर सेकेंड्स में कर देता है। और फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉफ्टवेयर बना के हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल सिस्टम्स, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग वेबसाइट, एट्सेट्रा। और नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सिटैलिटी। जितनी भी लैंग्वेजेस आज अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उन अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ अलग अलग कामों के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, पाइथन एआई और डेटा साइंस के लिए यूज़ करते हैं। जावा मोबाइल और इंटरप्राइज ऐप्स के लिए यूज़ करते हैं और C++ हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैरियर एंड इनोवेशन। प्रोग्रामिंग सीखकर हमें आईटी, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसी फील्ड्स में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो आइए दोस्तों, अब हिस्ट्री ऑफ पाइथन की बात करते हैं। पाइथन के क्रिएटर हैं मिस्टर गुडियो वॉन रसम, जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। पाइथन का डेवलपमेंट लेट 1980s में शुरू हुआ और 1991 में ऑफिशियली ये लैंग्वेज रिलीज हुई। पाइथन को एबीसी नाम की लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया था। पाइथन को सिंपल और रीडेबल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और दोस्तों, एक थोड़ी मज़ेदार बात यह है कि पाइथन का नाम किसी स्नेक से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि मोंटी पाइथन नाम की एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसके जो डेवलपर हैं वो एक कॉमेडी ग्रुप को बहुत पसंद करते थे, मोंटी पाइथन नाम का, और इसीलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम उसी के नाम पर पाइथन रखा था। सो लेट्स टॉक अबाउट द पाइथन कोड एप्लीकेशंस। पाइथन कोड एप्लीकेशंस यानी पाइथन का जो कोड है उसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं, ये यहाँ पर हम पाइथन का कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फेस रिकॉग्निशन, जैसे आजकल फेस लॉक या कैमरे में किसी कैमरे की मदद से किसी व्यक्ति का चेहरा अगर पहचानना हो तो हम पहचान सकते हैं। जैसे मोबाइल का फेस अनलॉक सिस्टम होता है, वहाँ पर पाइथन के कोड से हम इस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और गेमिंग VR हेडसेट, पाइथन का यूज़ गेम डेवलपमेंट और वर्चुअल रियलिटी के इंटरैक्टिव अनुभव को बनाने के लिए किया जाता है। स्पीच टू टेक्स्ट या प्रेडिक्टिव टेक्स्ट, पाइथन प्रोग्राम्स आपकी आवाज़ को टेक्स्ट में बदल सकते हैं और टाइपिंग करते समय अगले शब्द का अंदाज़ा भी लगाते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं या क्या लिखना चाहते हैं। इसको प्रेडिक्टिव टेक्स्ट बोलते हैं। रोबोट्स और रोबोडॉग्स,
पाइथन से रोबोट्स को कंट्रोल किया जाता है, जैसे चलना, दिशा बदलना, ऑब्जेक्ट पहचानना। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ये वॉइस बेस्ड एआई असिस्टेंट पाइथन के एल्गोरिथम से आपकी बात को समझ के आपका जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। आजकल ये काफ़ी पॉपुलर है, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। फेसबुक एड्स रिकमेंडर सिस्टम, नेटफ्लिक्स। पाइथन के डेटा साइंस टूल्स यूज़र की पसंद को एनालाइज करते हैं और उस पसंद के हिसाब से उनको एड्स या मूवी सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स में या यूट्यूब में देखते हैं कि जिस तरह की मूवी या वीडियो आपने देखा, उसी तरह की फिर आप जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हो या देखते हो तो आपको वही सजेस्ट किया जाता है। और वेदर फोरकास्ट और मैप्स में पाइथन रियल टाइम डेटा एनालिसिस करके मौसम की जानकारी और एक्यूरेट मैप रूट्स तैयार करता है। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं की फीचर्स ऑफ पाइथन की। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी हमें मेमोरी वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल और रीडेबल होता है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह। और ये एक ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज है, यानी इसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है और यूज़ कर सकता है। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो। और एआई और मशीन लर्निंग, वेब, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, हर डोमेन में पाइथन का यूज़ होता है। और पाइथन सिंपल और इजी होती है, इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि बिगिनर्स भी आसानी से सीख जाते हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, यानी आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, वेरिएबल बनाते समय हमें टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 10, तो x में जो वैल्यू जाएगी वो इंटीजर टाइप की चली जाएगी, क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से पाइथन की एक ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, यानी बहुत सारे रेडीमेड मॉड्यूल्स यहाँ पे उपलब्ध होते हैं और आप किसी भी मॉड्यूल के फंक्शंस को, वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल दोनों प्रोग्रामिंग स्टाइल्स पॉसिबल होती हैं। और पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका कम्युनिटी सपोर्ट। दुनिया भर के डेवलपर्स इसे इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आइए अब की गोल्स की बात करते हैं। सो पाइथन का सबसे बड़ा गोल या लक्ष्य है कोड रीडेबिलिटी, यानी कोड साफ, छोटा और समझने में आसान होना चाहिए। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल और क्लीन है। ब्रैकेट्स के बजाय इंडेंटेशन पर काम होता है। इंडेंटेशन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, उसको जब स्पेस दे करके कोड को तैयार किया जाता है तो बड़ा क्लीन लगता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। पाइथन में पावरफुल हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स। और पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत बड़ा होता है, जिससे हम अलग अलग काम बिना किसी एक्स्ट्रा कोड के कर सकते हैं। रेडीमेड कोड हमें मिल जाते हैं। और पाइथन डायनेमिकली टाइपिंग को सपोर्ट करता है। प्रोग्रामिंग को कम टाइपिंग और ज़्यादा लॉजिक पर फोकस करना होता है। तो आइए पाइथन ग्रोथ की बात की जाए। पाइथन आज दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से एक है। इसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है। पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टॉप पर है। और इसका प्रूफ है कि ये TOB इंडेक्स हर महीने पॉपुलैरिटी जहाँ ट्रैक की जाती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, पाइथन इस TOB इंडेक्स पर लगातार टॉप पोजीशन पर बनी रहती है। स्टैक ओवरफ्लो सर्वेज, ज़्यादातर डेवलपर्स पाइथन को फेवरेट लैंग्वेज मानते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पाइथन का यूज़ करती हैं। रीज़न सिंपल है, पाइथन पावरफुल है, पोर्टेबल है, फास्ट डेवलपमेंट और AI फ्रेंडली है।